हरे कृष्णा। कैसे जीव इस संसार में फंसा ही रह जाता है, भक्तों के कांटेक्ट में आने के बाद भी, इवन माला घुमाते घुमाते भी, मंगला आरती करते करते भी, मंदिर में सेवा करते करते भी। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान गीता में कह रहे हैं कि ना तू माम अभिजानाति तत्वेना, ना तू माम अभिजानाति तत्वेना अतः च्युवन्ति ते, कि जो मुझे तत्व से नहीं जानते हैं वो सब गिर जाएंगे। भगवान गीता में जो कह रहे हैं कौन मेरे धाम आएगा, वहाँ भी कह रहे हैं जो मुझे तत्व से जानेगा वही मेरे धाम आएगा। हर जगह तत्व की बात आई है। तत्वेना भक्तिया माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा। तत्व से जानना है, विस्ते तद अनंतरम, तभी मेरे धाम आओगे। क्या है वो? जन्म कर्म च मे दिव्यम यो माम वेति तत्वतः। तत्व से जानना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं है बच्चों की तरह एक बात पकड़ ली, जैसे कि कुछ लोगों का ये अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि श्रील प्रभुपाद ने बोला है 99% चैंटिंग है, बाकी सब तो 1% में ही है। मैं तो 99% तो कर ही रहा हूँ ना, तो धाम तो चला ही जाऊँगा भाई। कर रहा हूँ ना, मतलब कोई काम कर रहा है व्यक्ति, काफ़ी ज़्यादा कर रहा है काम, 99% कर रहा है तो पहुँच ही जाएगा ना धाम। तो उसने निकाल लिया। तो ये कनिष्ठ जो भक्त है, नया न्यूफाइट, वो इस तरह का सोच सकता है। लेकिन उत्तम अधिकारी के बारे में कहा गया कि शास्त्र युक्त है सुनिपुण। शास्त्र की युक्ति में जो सुनिपुण है, सुनिपुण नहीं सुनिपुण, बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए। हु इज एक्सपर्ट इन लॉजिक, आर्ग्यूमेंट एंड रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला है, जो व्यक्ति नित्य 1 घंटा नहीं पढ़ता, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा डेली अध्ययन नहीं करता है, वो खाएगा सोएगा, उसका पतन हो जाएगा। ये प्रभुपाद ने बोला है। तो अभी दोनों को मिलाओ, वो कहेगा मैं तो 99% चैंटिंग कर रहा हूँ, पहुँच जाऊँगा। लेकिन इस स्टेटमेंट का क्या होगा? दूसरा श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि जो व्यक्ति नित्य मंगला आरती नहीं करता है वो एक्चुअली डेड है, ही इज़ डेड इन भक्ति। तो आप कहेंगे नहीं मैं तो चैंटिंग कर रहा हूँ, 99% कर रहा हूँ, तो मैं तो पहुँच जाऊँगा। 1% ही तो नहीं कर रहा, 99% गाड़ी मतलब थोड़ी धीरे चला रहा हूँ, वैसे सोच रहा है वो। भाई आप चला रहे हो 100 की स्पीड, मैं चला रहा हूँ 99 की स्पीड, तो 99 वाला तो पहुँचेगा। तो इस तरह का तर्क लगा रहा है वो। लेकिन वो तर्क में एक्सपर्ट तो है नहीं, वो उत्तम अधिकारी तो है नहीं, वो है कनिष्ठ। तो उसको ये भी सोचना चाहिए ना कि ये इसको ही तो बोला है श्रील प्रभुपाद ने कि जो मंगला आरती नहीं आएगा वो तो डेड है। आपकी गाड़ी का खाली मीटर घूम रहा है 99, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। जैसे गाड़ी का एक फ्यूज उड़ा हुआ है, एक आप कहोगे भाई मेरा तो एक फ्यूज उड़ा हुआ है, तो गाड़ी स्टार्ट होगी? ये लॉजिक लगेगा यहाँ पे, ये नहीं लगेगा 99% में गाड़ी चल रही है। फिर वो कह रहे हैं भगवान की बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन। आपका 99% है, कर रहे हो। कृष्ण कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन। बहु जन्म, एक जन्म की छोड़ो, आपने 10-15 साल कर लिया, 20 साल 25 साल, अरे अरबों साल ले लो आप, 100 करोड़ साल कर लो। बहुजन्म, बहुजन्म का मतलब कितने भी जन्म चाहे। बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तो इस स्टेटमेंट का क्या होगा? तो अगर कंक्लूजन निकालना है तो सारी स्टेटमेंट को लेके आओ ना, फिर उनका कंक्लूजन निकालो, उसका निष्कर्ष निकालो। और फिर वो जो एक्सपर्ट हैं, उत्तम अधिकारी के लक्षण और भी हैं। नहीं, उत्तम अधिकारी को हर जगह कृष्ण दिखाई देते हैं और हर वस्तु कृष्ण पे ही आश्रित दिखाई देती है। वो देखता है कि ये संसार सारा कृष्ण की शक्ति से चल रहा है, उनके बिना कुछ नहीं है। और वो 24 आवर्स केवल कृष्ण के बारे में चिंतन करते हैं, कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति से पूछो जाके, आप ऐसे हो क्या जो आप
अपना कंक्लूजन निकाल रहे हो। निष्कर्ष, आप कौन होते हो निष्कर्ष निकालने वाले? भगवान कह रहे हैं मन मना भव। भगवान कह रहे हैं कौन मेरे धाम आएगा? सत्यम ते प्रतिजानी, सत्यम ते प्रतिजानी नात्र संशया। कैसे? मन मना भव माम एव एष शशि, वो मेरे धाम आए। कौन आएगा? तो क्या आप हमेशा भगवान के बारे में सोच पाते हो? मन मना भवो मद भक्तो, क्या भगवान की भक्त मतलब भगवान की सेवा में लगे हो? मद याजी, क्या भगवान की उपासना में लगे हो? 24 आवर्स माम नमस्कुरु, नमस्कार करते हो? भगवान कह रहे हैं कि जो यस्सा प्रसादात भगवत प्रसादो, जिसकी कृपा, गुरु की कृपा से, प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न होते हैं। और गुरु संतुष्ट नहीं है तो कोई गति नहीं उसकी। तो सारी चीज़ें है ना, निष्कर्ष निकालना होगा। तत्व से जानने का मतलब क्या है? भगवान कह रहे हैं जब तक डीप नॉलेज नहीं होगी, ये पूरी साइंस, हु इज़ नॉट एक्सपर्ट इन कृष्णा साइंस ही कैन नॉट एंटर इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और वो किसको होगा? कौन जानेगा साइंस को? यथा देवे, यथा देवे पराभक्ति, यथा देवे क्या है वो? यस्सा देवे, यस्सा देवे पराभक्ति, जिसकी भगवान में पराभक्ति है, परम भक्ति है। यथा देवे तथा गुरु, जिसकी ऐसी ही भक्ति गुरु में होती है, ऐसी श्रद्धा। तस्य ही एते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना, उसके हृदय में ये साइंस रिवील होती है, डीप साइंस। तो कहाँ? गुरु ही नहीं है ज़िंदगी में। गुरु है तो उनके कहने में नहीं है, अपने मन से सोचे जा रहा है। गुरु का मतलब यह है कि मैं मूर्ख हूँ। अरे गुरु से पूछना चाहिए कि भाई, गुरु से पूछो गुरु जी इसका मतलब क्या है, और जैसे कहे स्वीकार करो। गुरु वही है जो शास्त्रों को पालन कर रहा है, कैसे? जैसे आचार्यों ने किया था। गुरु भी ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु वो नहीं जो शास्त्रों को रिपीट करे एज इट इज़, जिसमें हिम्मत ना हो कि चेंज करे कुछ शास्त्रों को आचार्यों के हिसाब से। पूरी गुरु परंपरा जो भगवान से आ रही है, गुरु साधु शास्त्र। तो वहाँ कह रहे हैं कि तत्विद्धि प्रणिपाते न, कैसे जानेंगे भगवान के ज्ञान को? तत्विद्धि, प्रणिपात हुआ क्या? पूरा शरणागत हुआ कि नहीं? जिज्ञासु है, कैसे? परिप्रश्न कैसे करना है? परिप्रश्न सेवया, सेवा करता है गुरु की जाके? नहीं करता। 99% चैंटिंग करता हूँ, नहीं होएगा भाई, बहुजन्म करो। उल्टा कह रहे हैं दे विल फॉल डाउन, चुवंती ते अतः चुवंती ते, दे विल फॉल डाउन। अतः इसलिए दे विल फॉल डाउन बिकॉज दे डू नॉट नो कृष्णा इन ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब क्या है? सारे ट्रुथ पता होना चाहिए, उनको निचोड़ पता होना चाहिए तत्व से। अगर आप कहते हैं मुझे पता है, भगवान अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता प्रभुर एव चा। अब ये श्लोक है जिसमें लिखा है चुवंती थे, जिनका फॉल डाउन, जो जानते नहीं कि सारे यज्ञों के स्वामी। हम शास्त्र का खंडन कर रहे हैं, भगवान को सेवा में लक्ष्मी नहीं लगाते 50%। एक नियम है शास्त्र का ये, जब तक इस लेवल पे नहीं आएगा नहीं जा पाएगा। भगवान कहते तेरे सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ, तू खुद ही भोग कर रहा है अपनी सारी कमाई का। मैं प्रभु हूँ, तू खुद प्रभु बना हुआ है। नहीं, 99% प्रभुपाद ने बोला है 99%। 99% का मतलब क्या है? 99% काम तब करेगा वो, 99% तब बनेगी वो 1% करेगा। जब 1% करेगा तो 99% बनेगी ये। ये नहीं करेगा तो कुछ भी काम नहीं करेगा, वो 1% ही रह जाएगा। इसलिए दोनों को ज़रूरत है। वो 99% काम ही नहीं करता। फ्यूज उड़ा हुआ ना, 1% फ्यूज है आपका वो। सारी जो बातें इंस्ट्रक्शन है प्रभुपाद की। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। अपने मन से मत सोचो सबसे बड़ा रोग क्या है इस संसार में लोगों को। ये भोग से बड़ा रोग है। भोग से बड़ा रोग क्या है? भोग का रोग तो है ही सभी जीवों को, लेकिन भोग से बड़ा रोग क्या है? अपने मन से ही सोचते रहना, अपने हिसाब से सोचना समझना। बौद्धिक के अधिक शास्त्र, शास्त्र क्या था? नास्तिक के बाद शास्त्रास्य, वेद वाक्य, वेद वाक्य नास्तिक के बाद,
वेदाश्रय, सॉरी, वेद आश्रय नास्तिक के बाद बौद्धिक के अधिक। जो वेदों का आश्रय लेके और नास्तिक के वाद फैला, नास्तिक में अपना ही उसका मतलब निकाल रहे हैं, ये बुद्ध से ज़्यादा नास्तिक हैं। वेद ना मानिए बुद्ध हईते नास्तिक। भगवान बुद्ध ने वेदों को नहीं माना तो उनको महाप्रभु ने बोला वो नास्तिक हैं, लेकिन उससे बड़े नास्तिक कौन हैं? जो शास्त्रों का अपने हिसाब से मतलब निकाल, कनिष्ठ होकर अपना मतलब निकाल रहा है। सोच के देखो आप, अपने हिसाब से मान लिया बस मैं तो 99% कर रहा हूँ, या मैं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, प्रभुपाद के पास बैक एंट्री की चाबी है, मैं चला जाऊँगा, हर साल करता हूँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। अपने हिसाब से मान लिया उसने, ये सोच लिया बस मैं बस इतनी सेवा कर रहा हूँ, भगवान के धाम चले जाऊँगा। भगवान कह रहे हैं मेरे धाम केवल वो आएगा जो मुझे तत्व से जानेगा। और तत्व से जानने के लिए तत्व से कैसे जानेंगे? तत्विधि प्रणिपाते ना। श्रील प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन का आप डायरेक्ट उल्लंघन कर रहे हो। हाउ कैन यू नो तत्व से? प्रणिपात तो करानी गुरु को, तो गुरु के द्वारा तो ज्ञान आएगा। तो जितना भी ज्ञान सीखा वो सब विफल है। करेक्ट है ना? तो प्लीज़ डोंट बी कन्फ्यूज्ड। एटलीस्ट मानेंगे कि हम कहीं नहीं जाने वाले, कहीं नहीं जा रहे हम लोग, नहीं आना पड़ेगा। और पूरी प्रकृति में नरक में जाना पड़ सकता है अपराधों के कारण, नहीं। इसलिए कम से कम मानेंगे कि हम लोग गलत रास्ते पे हैं। लेट अस ट्राई टू। एक होता है कि मैं मानूँ हाँ मुझे करना है, मैं अधम हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, मंगला आरती नहीं हो रही मुझसे, मुझे पढ़ाई नहीं हो रही, मुझसे सेवा नहीं हो रही, मुझसे साधना नहीं हो रही, मुझसे कहना नहीं माना जा रहा, मुझे बताओ, मुझे करवाओ, बच जाएगा। लेकिन कह हम ठीक हैं, हम अपने हिसाब से मतलब निकाल हम ठीक कर रहे हैं। चिवंतीते अतः चिवंतीते, देयरफॉर यू विल फॉल डाउन। 100 you fall down, or more you whatever position at you are now you will fall down below. Then you will go deeper and deeper into this material existence. तमांधम प्रवसंति तमांधम अंधतमा। ये परविपास्ते क्या है वो? ये अज्ञानम, क्या जो भी था, अज्ञान था और ज्ञान था। विद्याम अविद्याम रताम, अविद्या में लगे हैं। और जो विद्या में लगे हैं वो और ज़्यादा जाएंगे। जो अपने हिसाब से सोच रहे हैं ना, मतलब निकाल रहे हैं, दे विल एंटर इनटू डीपर मटेरियल एग्जिस्टेंस। ये ईशोपनिषद कह रहा है। सो प्लीज़ अपने अहंकार में आके अपने मतलब मत निकालो। बहुत ही गंदी चीज़ है ये। तरेत नाना मत ग्राहा, ये मगरमच्छ के समान है। मगरमच्छ घड़ियाल ने निगल लिया हमको। हमारे जो मत है ना, मत आपका मत है ना, ये प्रभुपाद के एक स्टेटमेंट लेके खींच दिया मीटर, ये एक मगरमच्छ के समान है। वो कह रहे तरेत नानामत ग्राहा व्याप्तम सिद्धांत सागरम। ऐसे अपने मतों का सागर है जिसमें लोग डूबे पड़े हैं, और वहाँ पे उस सागर के अंदर ये जो ना मतों का सागर है, और सागर के घड़ियालों का सागर है, मगरमच्छों का। वो घड़ियाल निगल रहा है सबको, सबको निगल लिया संसार को इन मतों ने। सबके मत हैं अपने, कोई भगवान की बात सुनना नहीं चाहता। भगवान मतलब भगवान के उत्तम भक्तों का गुरु से पूछो ना क्या करवाना चाहता है आपसे वो, कि वो डायरेक्टली कह रहा है आपके, ये यू आर रास्कल। रूपाल कह रहे हैं यू आर रास्कल, मतलब रास्कल्स। जो मंगला आरती में गंभीर नहीं है, अध्ययन करने में गंभीर नहीं है, वो गौड़ीय परंपरा में नहीं है। वो दे आर इन गौड़ीय परंपरा। ये परंपरा अलग है भाई, ये महाप्रभु की परंपरा है। श्रील प्रभुपाद ने बोला है यू मस्ट बी एक्सपर्ट इन दिस साइंस। क्यों गुरु नहीं? महाप्रभु ने बोला गुरु बनो, गुरु नहीं बन रहा। चेला तो बना नहीं, गुरु कैसे बनेगा? शिष्य बनेगा तो गुरु बनेगा। जो शिष्य नहीं है वो कभी गुरु नहीं बन सकता। पहले शिष्य नहीं बना वो किसी का। तो महाप्रभु की इंस्ट्रक्शन का सीधा उल्लंघन हो रहा है। महाप्रभु ने कहा है ना, भारत भूमि ते जन्म हैला हैला मरे यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। अमार आज्ञा गुरु है, अमार आज्ञा, हमारी आज्ञा गुरु है। गुरु नहीं हो रहा, मूर्ख है, सारे मूर्ख हैं हम लोग। वी आर नॉट फॉलोइंग। हाउ कैन यू अटेन कृष्णा विदाउट फॉलोइंग महाप्रभु का ऑर्डर का सीधा उल्लंघन कर रहा है। कह रहा नहीं मैं 99% चैंटिंग कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद ने कितनी बार बोला हमारा आज्ञा गुरु है, तारो देश।
कितना प्रचार कर रहे हैं, नो प्रचार, नो एफर्ट्स। इसलिए हम घोर माया में। लेट अस एक्सेप्ट दिस, तो कुछ उद्धार हो सकता है। और किसी भक्त को पकड़ो जो आपसे चाहे एक स्टेप ऊपर है, एक स्टेप ऊपर है, उसके चरण पकड़ लो कस के, छोड़ना मत, वो ले जाएगा आपको। अगर वो प्रोग्रेसिव डिवोटी है, सिंसियर है, क्योंकि वो तो हर स्टेप बढ़ता जाएगा, वो ऊपर लेता जाएगा, आपको सरकाता जाएगा ऊपर, लास्ट में वो भी चला जाएगा, आप भी चले जाओगे। डोंट लीव हिज फीट, नहीं तो कोई गति नहीं है। एलो और गेलो, नरोत्तम में बोले, लोचन में बोले, एलो और गेलो, एलो गेलो आया और गया हो जाएगा बस। नरोत्तम के नाम, बहुत सुंदर भजन है। नरोत्तम में केनो न गेलो मरिया, नरोत्तम के नो गेलो न मरिया। रघुनाथ ठाकुर कहते हैं मैं जी क्यों रहा हूँ, मैं मरा क्यों नहीं अब तक, इतना नीच हूँ मैं। दिस काइंड ऑफ फीलिंग आनी चाहिए। नहीं, कभी मैंने गुरु परंपरा का निष्कर्ष सुना नहीं, समझा नहीं, माना नहीं, अपने मत में ही बस डूबा रहा। मृत्यु आ जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, हरि बोल हो जाएगा बस, फिर आपका सारा अहंकार मिट जाएगा, किसी पशु योनि में पड़े होंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो लोग ये नास्तिक के बाद फैला रहे हैं, अपने मतों से चल रहे हैं, शास्त्रों का अपना मत निकाल रहे हैं, उनको मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। कब सोच रहे हो, वो तो नास्तिक है ना। मनुष्य योनि उनको मिलोगे जो सिंसियर हैं, ट्राई कर रहे हैं पूरा एकदम अपने तरीके भगवान के जैसे चाहते हैं, गुरु परंपरा, उनको मौका मिलेगा। ये कन्फ्यूजन में मत रहो कि मैं माला घुमाता हूँ तो जरूर मनुष्य योनि मिल जाएगी। लेट अस बी नॉट बी कन्फ्यूज, हो सकता है बच जाएं हम लोग पशु योनि में एंटर करने से। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ अपने आप को समझाने का, और जो समझ सकते हैं उनको। डोंट थिंक कि मैं माला घुमा रहा हूँ, हरे कृष्णा कर रहा हूँ तो पक्का ही मनुष्य योनि मिल जाएगी। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है ये। और वो बना रहे हैं इस अंडरस्टैंडिंग को जो न्यूफाइट हैं। जो सिंसियर लोगों को मिलेगा मौका, सिंसियर लगे। आप तो नास्तिकवाद फैला रहे हो भाई, जिद्दी हो, मानते नहीं हो, गुरु के मैसेज को चेंज कर रहे हो, अपना मतलब निकाल रहे हो एक स्टेटमेंट को पकड़ के। नो चांस एट ऑल। इसलिए अगले जन्म में पशु योनि से बचो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा कोई वो नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, मैं तो अपने आप के लिए बोल रहा हूँ, मेरे लिए भी अच्छा है, मैं बोलूँगा तो मैं भी समझूंगा। इसलिए प्लीज़ डोंट टेक दिस मैसेज अदरवाइज, ना, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर फिर भी आपको गलत लगता है तो प्लीज़ फॉरगिव मी। पर मेरा पॉइंट ये है कि अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही या गलत लग रही है तो किसी उत्तम अधिकारी के पास जाओ, और किसी के कहने में रहो, मतलब अपने मन से मत चलो, अपने दिमाग से मत चलो, किसी को तो पकड़ो, किसी के दास बनो। मतलब पॉइंट यह है, दास सत्व स्वीकार करो। अगर आप कहते हो मैं तत्व से जानता हूँ, तत्व का मतलब दास बनो, दास अनुदास। किसी बुद्धिमान सिंसियर भक्त के जो श्रील प्रभुपाद की एक ही बात को चेंज करने के मूड में नहीं है, और जो पूरा फॉलो करना चाहता है, मतलब पूरा 100%, ये हर बात प्रभुपाद की, चाहे सेवा हो, चाहे साधना हो, चाहे स्वाध्याय हो, है ना, चाहे सदाचार हो, वट एवर इट इज़, सेवा, साधना, सदाचार, स्वाध्याय, सब एवरीथिंग फॉलो करता है, उस भक्त के पास जाओ और उसके चरण पकड़ लो। ऐसा कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अगर आपको कोई मिला नहीं अभी इस ज़माने में, महाप्रभु के काल में, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।